Hello students, welcome in the first lecture of the chapter quadratic equation। आज के क्लास से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जहाँ तक बात है तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी एज ए रिवीजन जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है? तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये किसको कहते हैं? x² के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है दैट इज a, इट शुड नॉट इक्वल टू 0। a b c तीनों ही रियल नंबर होने चाहिए, लेकिन a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? बाकी बी और सी कोई भी 0 हो जाए, या तो दोनों 0 हो जाए या उनमें से कोई एक 0 हो जाए तो चलेगा, बट ए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रा के अंदर उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, या हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, अब बात यह आती है कि यदि हम इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ax² plus bx plus c equal to 0 where a is obviously not equal to 0। तो ये जो पूरा का पूरा एक इक्वेशन आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। एंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू रूट्स विच मे बी रियल और इमेजिनरी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली टू रूट्स होते हैं, वो या तो रियल हो सकते हैं या इमेजिनरी हो सकते हैं। तो जब रियल रूट्स होते हैं तो वो दोनों ही जो रूट हैं वो या तो दोनों इक्वल रूट हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू कितनी है? ये यहाँ पे इसको कहते हैं x² के साथ जो मल्टीप्लाई है, तो a 1 है, b कितना है यहाँ -3 है, और c कितना है यहाँ 2 के बराबर है। तो ये तीनों ही क्या नंबर हैं? रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c टाइप का जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका रूट्स जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा है। तो फैक्टराइजेशन इसका करते हैं, और वो कैसे किया जा सकता है? जैसे हम देखते हैं कि -3 को हमें इस तरीके से लिखना होता है जिससे कि सम जो है वो -3 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 into 1, यहाँ पे 1 into 2 इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे जैसे आप लिखोगे तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या हुआ? -2 प्लस -1 that is -3 and -2 into -1 that become +2। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम करें तो कितना आएगा? x into x minus 2 minus 1 into x minus 2 equal to 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा x minus 2 into x minus 1 equal to 0, that is x minus 2 equal to 0 और x minus 1 equal to 0। and from here we get either x is equal to 1 or 2। x की दो वैल्यूज आ रही हैं 1 and 2। ये तो दो वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो जो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1 पुट कर दें तो 0 के बराबर हो जाएगा, या x की जगह 2 पुट कर दें तो भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो दिस टू नंबर्स आर कॉल्ड 1 and 2 आर कॉल्ड x इक्वल टू 1, 2 आर कॉल्ड zeros, or simply you can say roots of this quadratic equation। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स कहा जाता है इन दो नंबर्स को। ये दोनों क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और दोनों क्या है? डिफरेंट है, अनइक्वल है, दोनों अलग अलग रूट हैं। तो ये एक केस है जिसमें दो रूट्स अनइक्वल आ रहे हैं। अभी दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि दोनों ही रूट्स रियल हो लेकिन इक्वल हो। जैसे कि उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, वैसे तो ये
एक बार लिख करके देखते हैं, माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, माइनस वन प्लस माइनस वन दैट इज माइनस टू, एंड माइनस वन इंटू माइनस वन बिकम वन इंटू वन दैट इज प्लस वन हो जा रहा है। तो यहाँ से आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, सो दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो वैसे तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा था ये एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इंटू एक्स ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, दो आएगा, वन एंड वन। सो दिस इक्वेशन है आल्सो टू रूट्स बट बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो इक्वेशन होता है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, लाइक हमेशा यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता हो तो उस इक्वेशन के दोनों ही रूट्स क्या आते हैं, इक्वल आएंगे, ठीक है, समझ रहे बात। तो यहाँ पे x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके दोनों रूट रियल एंड इक्वल है, समझ में आ रही है बात। तो और जो थर्ड केस जैसे इमेजिनरी रूट्स की बात हो रही है, तो वो यदि हम देखें तो इसका भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो इक्वेशन है वो बहुत बार देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकते हैं जिनके रूट्स हम अलग अलग तरीके से जो है वो इमेजिनरी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे जो है वो इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो को, तो इसका रूट्स जो है वो डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से नहीं निकाला जा सकता, जिसके लिए हम धाराचार्य मेथड कहते हैं उसको, या हिंदू मेथड भी कहा जाता है। और उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, जैसे a इसमें कितना है, a इक्वल टू वन है, b कितना है वो भी वन है, और c भी कितना है वन है। a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में जो है उसमें a b c आप देखो किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम c कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों वन है, और जो x निकलता है इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x कैसे निकाल सकते हैं आप, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो यहां से हम वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो यहाँ से आएगा कितना, माइनस ऑफ वन प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज वन, c that is also 1 divided by 2 into a that is 1, and when you simplify it, this is minus 1 plus minus root under of 1 minus 4 आएगा, that is minus 3 divided by 2, and that is equal to minus 1 plus minus root 3i by 2. So if you see here, the one root is minus 1 plus root 3 I by 2, that is minus 1 by 2 plus root 3 I by 2, and another is minus 1 by 2 minus root 3 by 2i, clear। तो ये जो दोनों ही इमेजिनरी नंबर हैं वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमें समझ में आती है यहाँ से जो कंडीशन वो ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि रूट्स इमेजिनरी आता है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। So we must remember this fact that if the quadratic equation having the roots imaginary, then it must be of conjugate pair, conjugate pairs में रहेगा, ठीक है। तो just like if one root is alpha plus I beta, then another must be alpha minus I beta टाइप का रहने वाला है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से यदि हमें दो रूट पता हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए यदि जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लिया है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है that is of this form, just like y is equal to x square minus 3x plus 2,
ये एफ ऑफ एक्स जिसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। समझ रहे हैं बात? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? फंक्शंस को। एक्सप्रेशन मीन्स फंक्शन, जो कि क्वाड्रेटिक टाइप का एक फंक्शन है, और इसी को इक्वल टू जीरो जब कर देते हैं तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि यदि अल्फा एंड बीटा जो है वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, फॉर्मेशन ऑफ quadratic equation. If the roots are known, let alpha comma beta are the roots of a quadratic equation, then that equation must be of the form x minus alpha into x minus beta is equal to 0। ऑब्वियस सी बात है, अल्फा पुट करने से भी वो इक्वेशन जीरो हो रहा है, बीटा पुट करने से भी वो इक्वेशन जीरो हो रहा है, तो वो किस टाइप से इक्वेशन होगा? ऑब्वियस सी बात है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो टाइप का इक्वेशन होना चाहिए उसको। ठीक, तो यहां से इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो हमें यह समझ में आ गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि दो रूट आपको पता हो, अल्फा एंड बीटा, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो टाइप का होगा। द नेक्स्ट थिंग इज दैट solution of quadratic equation and relation between roots and coefficients। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जैसे ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और ये सी है, तो ए बी सी को जो है वो हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। समझ रहे हैं बात यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? और जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ऐसा वैल्यू जिसके लिए जीरो हो जाता हो, मतलब सेटिस्फाई करे ऐसी एक्स की वैल्यू, जिसको हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, और सबसे पहली चीज इसका रूट्स हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यदि मान लीजिए इसका यदि मुझे रूट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी कैन टेक a common from it, so it becomes b by a and c is by a equal to 0. Now if I write this as a times x square plus 2 times b by 2a into x plus b by 2a whole square plus c by a minus b by 2a whole square is equal to 0, then that is also not a problem। क्या किया मैंने यहाँ पे? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, और इसके लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 कैंसिल आउट होगा, तो यही है। और साथ ही साथ मैंने एक टर्म b बाई 2a का होल स्क्वायर और b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस एंड माइनस किया है इसी सेम स्टेप में। तो सो वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, बट ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब यदि इसको ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर है और ये क्या है? b बाई 2a होल स्क्वायर है, और यहाँ पे है 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2 है। तो ये पूरा का पूरा जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, वो एक परफेक्ट स्क्वायर एक्स में बन जाने वाला है। सो दिस इज नथिंग बट a टाइम्स एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर प्लस c बाई a माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड दिस सिंपली इंप्लाई दैट a इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर प्लस c माइनस b स्क्वायर बाय 4a इक्वल टू 0। a मल्टीप्लाई किया तो a इंटू सी बाई a दैट बिकम c एंड a इंटू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर बाय 4a। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन आल्सो राइट इट एज a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a whole square is equal to b square by 4a minus c।
and that implies it is a times x plus b by 2a whole square is equal to here it is 4a, and this is b square minus 4ac. Now we can write it as x plus b by 2a whole square is equal to b square minus 4ac upon 4a square लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं बात इस तरीके से। इसको यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a square. So in the next step we can get x is equal to minus b by 2a plus minus root under of b square minus 4ac divided by 2a, because the square root of 4a square is nothing but plus minus 2a, and that means x is nothing but minus b plus minus root under of b square minus 4ac divided by 2a. So this is the way by which we can find the roots of a quadratic equation where a, b and c are the coefficients and a must not equal to 0. So this formula we must use in finding the roots of the quadratic equation. Now the second thing is that we must remember that b square minus 4ac of the quadratic equation is called discriminant. इसको क्या कहते हैं हम लोग? d से डिनोट करेंगे और क्या पढ़ेंगे हम इसको? डिस्क्रिमिनेंट. Okay. The next thing we must remember that in the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 if alpha and beta are the roots, then alpha plus beta, that is minus b by a, and alpha into beta, that is equal to c by a, and this is called sum of the roots. This is called sum of the roots, and this is called product of the roots, that is multiplication of the roots. Okay, so यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए. ऐसा इसलिए क्योंकि यदि दो रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यदि दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा हैं, तो दिस इक्वेशन मस्ट बी is a into x minus alpha into x minus beta equal to 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि अल्फा पुट करने से ये 0 हो रहा है और बीटा पुट करने से भी ये 0 हुआ. इसका मतलब x माइनस अल्फा भी इसका फैक्टर होगा और x माइनस बीटा भी इसका फैक्टर होगा. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम क्लास 9 या 10 में हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम. यदि किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू पुट करने से, लाइक अल्फा पुट करने से, यदि वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है, इसका मतलब x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम. तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अल्फा पुट करने से 0 हो रहा है, मतलब अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, एंड बीटा पुट करने से भी ये 0 हो रहा है, दैट इज बीटा इज आल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मींस x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा बोथ आर द रूट्स ऑफ बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तो इसका लिखा ही जा सकता है. तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, और साथ साथ ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो x इंटू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर. और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तो ए एक्स स्क्वायर है, तो अब ये रखेंगे तभी तो ए एक्स स्क्वायर होगा ना. समझ में आ रही बात? लेकिन अब हम इसको अल्फा और बीटा इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो हम जो है वो
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे ये माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख रहे हैं, एंड दैट सिंपली इम्प्लाइज दैट ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए must be equal to a into x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta। ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसे ये बाहर निकाल लिया कॉमन और ऐसे लिखा जा सकता है। एंड comparing both side we get, यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ है b बाई a और इधर है माइनस अल्फा प्लस beta. So b by a must be equal to minus of alpha plus beta, and c by a must be equal to alpha into beta. So we can have a formula that we have already written, that is alpha plus beta is minus of b by a, and alpha into beta is equal to c by a. That is sum of roots is equal to minus b by a, and sum product of roots is equal to c by a. The next thing we must remember some formulas, and that are इन्हीं को यूज करते हुए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ और चीजें, जो कि है जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी निकालना हो तो अल्फा और बीटा के टर्म्स में यदि हम ये दोनों हम निकाल सकते हैं उस इक्वेशन का, तो ये भी निकाल सकते हैं। और ये कितना होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स alpha beta. Clear? Similarly, we can also find alpha minus beta modulus, and that is equal to plus minus square root of, or you can say that positive square root, because it must be positive. So positive square root of alpha plus beta whole square minus 4 times alpha beta. Because we know this fact that alpha minus beta whole square can also be written as alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta, and so modulus of alpha minus beta must be equal to positive square root of alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. So the difference is absolute difference between the roots is modulus of alpha minus beta. Similarly, alpha to the power 4 plus beta to the power 4 can also be written in the terms of alpha plus beta and alpha into beta, and that is also using by using algebraic identity. This can also be written as alpha square plus beta square whole square minus 2 times alpha square beta square. Okay, and that is nothing but alpha square plus beta square is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So it is alpha plus beta square minus 2 times alpha into beta whole square minus 2 alpha beta whole square. Okay, so that is the way by which we can, if we know this two values alpha plus beta and alpha into beta, then we can find alpha to the power 4 plus beta to the power 4. In a similar manner, we can remember those formulas of that is called identities. Just like alpha cube plus beta cube can also be found in this form. That is alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. Okay. And similarly, we can remember some algebraic identities, so we can use them whenever it is needed. The next concept in the quadratic equation is nature of roots. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये समझना होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जब ए बी सी क्या हो, रियल नंबर हो और ए शुड नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसका सॉल्यूशन दैट मीन्स इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज एक्स इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जिसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, जिसमें रूट के अंदर क्या रहता है, डी रहता है। तो इसका जो रूट्स है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज यदि ग्रेटर देन 0 होगी, इफ d इज ग्रेटर देन 0, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट, डबल इंप्लाइज इसलिए क्योंकि either you can say if d is greater than 0 then roots are real and different. d जो यहाँ पे रूट के अंदर है वो यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स 2 होंगे, और दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और रियल रूट्स होंगे। दैट इज एक होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और दूसरा होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, और d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगी, तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट आएगा। 2 रूट्स आएंगे और दोनों ही डिफरेंट आएंगे। लेकिन वहीं पे यदि d इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है ना। d यदि 0 हो जाएगा, d का वैल्यू यदि 0 हो गया तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि ये तो d 0 है तो रूट 0 इज 0, तो माइनस बी बाई 2a, एक ही रूट आएगा। दैट मीन्स दोनों रूट हम कहेंगे कि इक्वल है। रिपीटेड रूट्स का कंडीशन है ये, समझ रहे हैं बात। तो आपका d इक्वल टू 0, दैट मीन्स द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों इक्वेशन, दोनों जो कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड, इसको यदि हम लोग साथ में समझने की कोशिश करें तो दोनों ही कंडीशन में रूट्स क्या हो रहे हैं, रियल हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट रूट्स आर रियल। दैट मीन्स रूट्स रियल कब होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। तो बहुत बार क्वेश्चन में सिंपली ये लिखा होता है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स रियल, दैट मीन्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट इज इफ d इज लेस देन 0, d यदि निगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर इज नथिंग बट इमेजिनरी नंबर। तो इस कंडीशन में जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी आते हैं। इफ d इज नेगेटिव देन रूट्स आर इमेजिनरी, or you can also say that if the roots are imaginary then d must less than 0. And the next condition is if p plus iq, that is a complex imaginary number, p plus iq is one root of a quadratic equation, then other root must be p minus iq and vice versa. That means यदि एक रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट यदि इमेजिनरी है और वो p प्लस आई क्यू टाइप का है तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू होगा, ये कह सकते हैं। या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि यदि एक रूट p माइनस आई क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा, p प्लस आई क्यू होगा। दैट मीन्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है ना, रूट्स। क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है और दूसरा है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। तो d यदि नेगेटिव हुआ तो एक तो प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा। तो इसलिए कॉन्जुगेट पेयर्स में रूट्स रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जब दैट मीन्स जब इमेजिनरी रूट्स होता है तो ये कंडीशन कब होता है, जब ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो। तो ये सारी कंडीशंस हमें याद रखनी है। एक और केस जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर ऑल रेशनल नंबर। रेशनल मतलब p बाई क्यू टाइप का जो नंबर होता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो a b c तीनों क्या है, रेशनल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी इरेशनल नहीं होना चाहिए। a b b b c b तीनों ही रेशनल नंबर हो और a शुड नॉट इक्वल टू 0, वो तो कंडीशन ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। तो इस कंडीशन में जो रूट्स हैं वो भी रेशनल कब होगा, रूट्स रेशनल कब होते हैं, जब d जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। d यदि परफेक्ट स्क्वायर है, डिस्क्रिमिनेंट यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या आएगा, रेशनल आएगा। समझ रहे हैं बात। दैट मीन्स मान लीजिए d का वैल्यू 4 आ गया तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो b और a तो रेशनल है ही, है ना। b और a क्या है, रेशनल है। और d भी यदि परफेक्ट स्क्वायर निकला तो रूट के अंदर से d बाहर निकल के आ जाएगा और वो एक जो है वो आपका वो भी रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल प्लस रेशनल इज अ रेशनल नंबर एंड डिवाइड भी रेशनल नंबर से हो रहा है तो वो भी रेशनल नंबर रहेगा। तो रूट्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो यदि d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होगा, बिल्कुल ही रेशनल ही आने वाला है। और यदि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रूट्स आएगा वो इरेशनल होगा, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है।
सो रूट्स रेशनल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर्स, है ना। किसी भी इंटीजर का यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो उस कंडीशन में रूट्स क्या होता है? रेशनल होगा। यहीं पे ये भी याद रखना है कि यदि एक रूट अल्फा जो है वो p प्लस रूट क्यू है, p प्लस रूट क्यू इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अदर रूट मस्ट बी p माइनस रूट क्यू। दैट मीन्स एक रूट यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 प्लस रूट 3 है, इस वाले केस में कब? जब ए बी सी रेशनल हो तब, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी केस में ए बी सी यदि तीनों ही नंबर रेशनल हैं, उस केस में यदि एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा कितना होगा? 2 माइनस रूट 3 होगा। ये ऑब्वियस कंडीशन है, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सारे के सारे जो कंडीशन है उसको हम याद रखेंगे तो क्वेश्चंस हम इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको हमें याद रखना चाहिए। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसको कहते हैं? ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आइडेंटिटी किसको कहते हैं, ठीक है ना। सो एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन which is true for every value of the variable is called identity, और you can say that एक ऐसा इक्वेशन जो हर x की वैल्यूज के लिए, यदि वो इक्वेशन x में है तो वो हर x की वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई राइट x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या है? एक तरीके से आइडेंटिटी है। दैट मीन्स यदि हम x की जगह पे 1 पुट करें तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। x माइनस 3 होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, दैट इज 6x प्लस 3 स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, x का कोई भी वैल्यू यदि मैं 0 पुट करूं तो भी दोनों तरफ सेटिस्फाई होगा, x का वैल्यू 1 पुट करूं तो भी सेम आएगा। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो हर x की वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी कब कहा जाएगा? जब उसके 2 से ज्यादा रूट हो। दैट मीन्स यदि मैं कहता हूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट हैं, दैट मीन्स दैट इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, वो एक आइडेंटिटी है। समझ रहे हैं बात। सो इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है इस इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स हैं। समझ रहे हैं बात। देन a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0 होगा। a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, c भी 0 होगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा किस तरीके से हो रहा है? तो आप यदि ऊपर वाले इक्वेशन को देखेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ही होता है, और ये इधर भी कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 0 इक्वल टू 0, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। दैट इज 0 इक्वल टू 0 इज नथिंग बट 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a भी 0 है, b भी 0 है और c भी 0 है, तभी तो ये इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है ना। x का कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो दोनों तरफ सेम 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो इक्वेशन है जिसमें कोई भी x का वैल्यू पुट करने से सेटिस्फाई हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात। एक और कॉन्सेप्ट जो कि हमें यहाँ पे समझना होगा, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। सो इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन दैट मीन्स नो रूट्स, एक भी रूट नहीं हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है? a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके का जो इक्वेशन हो जिसमें a 0 है, b 0 है और लेकिन c 0 नहीं है, तो उस तरीके के इक्वेशन को हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। समझ रहे हैं बात। तो जैसे कि एक इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूँ, x माइनस 3 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस इस बार लिख दिया मैंने यहाँ पे 10, यहाँ पे लिखा था मैंने 9, यहाँ लिख दिया है 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आएगा इक्वेशन वो आएगा वो 1 इक्वल टू 0। समझ रहे बात, 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर से इसको उस साइड लेकर के जाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 को उधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 9 इज 1। सो 1 इज इक्वल टू 0 टाइप का एक इक्वेशन इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है। तो इसको जैसे कि आप देखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए भी 0 है, बी भी 0 है, बट सी क्या है, 0 नहीं है। तो ए 0 हो, बी 0 हो, लेकिन सी 0 यदि नहीं है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। दैट मीन्स देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच विल सैटिस्फाई दैट इक्वेशन। दैट मीन्स दैट इक्वेशन हैज नो रूट्स। ये पॉसिबिलिटी है। तो आइडेंटिटी जिसके इनफाइनाइटली मेनी रूट्स हों, ठीक है ना, ऐसा इक्वेशन जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उनको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ऐसा जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे, जिसके सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 रूट्स हों, उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। और यहीं पे यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a यदि 0 हो जाता है, ठीक है ना, और b एंड c आर नॉट इक्वल टू 0, b एंड c नॉट इक्वल टू 0 है, देन दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, जब a 0 हो और b और c 0 नहीं हो, ठीक है ना, b एंड c 0 नहीं हो। या आप ये सिंपली समझ लीजिए कि b 0 ना हो और c कोई सा भी रियल नंबर हो, 0 या तो नॉन जीरो, कोई भी नंबर हो सकता है c। तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन के जो है वो कितने रूट्स होंगे, 1 रूट होगा, ओनली 1 रूट पॉसिबल। जस्ट लाइक इफ आई राइट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू कितनी है, 0 है। यदि मैं लिख दूं 5x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 5x, यहाँ b तो 0 नहीं है बट c 0 है, दैट मींस c कोई सा भी रियल नंबर होगा तो भी वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, और उस कंडीशन में उसका कितना रूट होगा, एक ही रूट होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें मेनली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन जिसके रूट ही नहीं होते हैं, आइडेंटिटी जिसके इनफाइनाइटली मेनी रूट्स होते हैं, और वहीं पे a इक्वल टू 0 जब हो जाए तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन बनता है वो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, और उसका एक ही रूट होगा, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, b शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड c कैन एनी रियल नंबर। तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है उसको हमें समझ के याद रखना होगा क्वेश्चंस करने के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। नाउ वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ द इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स, then find the value of lambda, that is the problem। so क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो वो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके क्या है, मोर देन 2 रूट्स है, 2 से ज्यादा रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज्यादा रूट है, और जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज्यादा रूट होगा तो ऑब्वियसली जो है वो इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन दैट सिंस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 has more than 2 roots, so it is an identity। ये क्या है, आइडेंटिटी है, दैट मीन्स ये हर x की वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली
when lambda square minus 5 lambda plus 6 equal to 0, lambda square minus 3 lambda plus 2 equal to 0 and lambda square minus 4 equal to 0. समझ रहे हैं बात? ये कब पॉसिबल होगा? अभी जैसे मैंने बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी, इफ एंड ओनली इफ a इज 0, b इज 0, c इज 0. ये तीनों क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, तभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी है और उसके दो से ज्यादा रूट पॉसिबल है. दैट मींस इनफाइनाइटली मेनी रूट्स पॉसिबल है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है मोर देन 2 रूट्स अवेलेबल हैं, मतलब इनफाइनाइटली मेनी रूट्स अवेलेबल हैं. क्योंकि दो से ज्यादा मतलब रूट अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 या 4 अवेलेबल है. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अवेलेबल है. 2 से ज्यादा रूट जैसे ही इस इक्वेशन का होगा तो मतलब ये एक आइडेंटिटी है. और यदि आइडेंटिटी है तो ऐसी वैल्यू लैम्डा की यदि पॉसिबल है निकालनी, इसके लिए ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए साइमल्टेनियसली, तभी ये आइडेंटिटी होगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड दैट इज लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 3 minus 2 into lambda minus 3 equal to 0 and that is lambda minus 3 into lambda minus 2 equal to 0 and that will give us either lambda minus 3 is 0 or lambda minus 2 is 0 and that will give us lambda equal to 3 and lambda equal to 2. ये दो सॉल्यूशन हमारे पास आने वाला है. क्या क्या आने वाला है? लैम्डा का वैल्यू 3 और 2 आने वाला है. नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं. तो यहां से आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दैट इज लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड दैट इज नथिंग बट लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 इज 0 एंड दैट विल गिव अस लैम्डा इक्वल टू 1 और 2. Here similarly we can solve this. We will get lambda square minus 4 equal to 0 means lambda square equal to 4 and that is lambda equal to plus 2 और minus 2. तो ऐसी कोई लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये तीनों 0 हो जाए साइमल्टेनियसली. तो लैम्डा यदि 2 है, देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी है, यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है. दैट मीन्स लैम्डा का वैल्यू यदि 2 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और वो कांस्टेंट जो टर्म है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 वो भी 0 हो जाएगा. और फिर x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 2 होने से ये इस इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स होंगे, हम कह सकते हैं. सो द आंसर इज 2. लैम्डा इज 2. क्लियर? तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व. नेक्स्ट द सेकेंड प्रॉब्लम इज if the product of the roots of the quadratic equation mx square minus 2x plus 2m minus 1 equal to 0 is 3, then the value of m is. Okay, so we start with the solution. क्या इक्वेशन दे रखा है हमें? mx square minus 2x plus 2m minus 1 equal to 0. Okay, this is the quadratic equation and the product of the roots is given as 3. So let alpha comma beta are the roots of this equation, then alpha into beta is given as 3 given. Okay, ये क्या है हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 and we know this fact that alpha into beta is nothing but c by a, that is equal to 3. and what is c? in this case 2m minus 1 and what is a? that is m. a कितना है इसमें? यदि आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करोगे तो a कितना है? m है. b is minus 2 and c is 2m minus 1 है. so c is 2m minus 1 and a is m, that is equal to 3 and that means 2m minus 1 is equal to 3m and from here we get minus 1 is equal to 3m minus 2m and 3m minus 2m is m, so m equal to minus 1 and that is the answer. So this problem is a very easy one. डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट
ऑफ टू रूट्स का जो फॉर्मूला है वो यूज हो रहा है, और आंसर कितना है, m का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1 होगा। तो जो ये इक्वेशन है उसके रूट्स का प्रोडक्ट 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द रूट्स ऑफ द quadratic equation x square minus 2 times a plus b into x plus 2 times a square plus b square equal to 0 are। ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है रेशनल एंड डिफरेंट, सेकेंड ऑप्शन इज रेशनल एंड इक्वल, इरेशनल एंड डिफरेंट, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। तो ये जो रूट्स का जो नेचर है ना वो पूछ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और वो किस पे डिपेंडेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट पे, दैट इज डी पे। तो इसका मैं डी फाइंड आउट करूंगा और फिर चेक करूंगा जो कंडीशन हमने पढ़ रखी है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस एक्स 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ जो ए है उसको मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ कोफिशिएंट्स को। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b कितना है यहाँ पे -2 टाइम्स a प्लस बी, एंड c जो है वो है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल लेटर का अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि a b जो है वो पहले से इक्वेशंस में जो है वो यूज्ड है, इसलिए। ठीक है ना। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होगा यहाँ पे। ठीक है ना, समझ रहे बात। तो b कितना है, -2 टाइम्स a प्लस बी उसका होल स्क्वायर -4a दैट इज 1 एंड c दैट इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 4 टाइम्स a प्लस b होल स्क्वायर -8 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट इट इज 4 टाइम्स a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर -2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा जा सकता है इस तरीके से, एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab -2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 टाइम्स -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है उसको मैं इधर थोड़ा सा लिख रहा हूं। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो कितना है, 4 टाइम्स 4 तो है ही यहाँ पे, माइनस में यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा -4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं बात। और ये आएगा -4 टाइम्स a माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर, ये आ रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है डिस्क्रिमिनेंट का वो क्या है, ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये वो एक्चुअली जो होने वाला है हमारा वो हमेशा, सिंस वी नो दिस फैक्ट, सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, या इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है ना, कब हो सकता है, जब a इक्वल टू b हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कंडीशन को हम ऐसे लेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप साफ साफ देख रहे हैं कि अलग अलग टर्म्स दे रखा है, a अलग b अलग, तो इसका मतलब a जो है वो b के बराबर नहीं है, मतलब 0 तो हो नहीं सकता। a माइनस बी होल स्क्वायर इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट -4 टाइम्स a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो लेस देन 0 होगा, एंड दैट मीन्स d क्या है, लेस देन 0 है। और d लेस देन 0 है मतलब क्या होता है कि रूट्स आर इमेजिनरी है, और जब रूट्स इमेजिनरी आता है तो इक्वल नहीं आता है, उसके कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दैट मीन्स क्या हुआ, डी यहाँ नेगेटिव है, डी लेस देन 0 है, और डी लेस देन 0 किसका कंडीशन होता है, इमेजिनरी रूट्स का। सो द रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट, एंड यू कैन सिंपली से दैट इमेजिनरी रूट्स डिफरेंट तो होते ही हैं हमेशा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 plus 3i। हमें वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका एक रूट हमें दिया हुआ है कि 2 plus 3i है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, since we know this that imaginary roots must in conjugate pairs,
here. So if one root is 2 plus 3i, other must be 2 minus 3i. Let alpha is 2 plus 3i, then beta क्या होगा आपका 2 minus 3i होगा. Clear? So the required equation is कैसे लिखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3i प्लस 2 माइनस 3i इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i इक्वल टू 0. एंड दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 3i कैंसल आउट होगा यहाँ से 4x प्लस दिस इज 2 स्क्वायर minus 3i whole square equal to 0, and that is x square minus 4x plus 4 minus 9i square, that is 4 plus 9 हो जाएगा यहाँ से, तो वो 13 आएगा. ठीक है, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस ऑफ 1. वो यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, that is x square minus 4x plus 13 equal to 0. that is the answer of this problem. तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम प्रॉब्लम्स को आगे भी सॉल्व करते रहेंगे. नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. आज की क्लास में इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू.